देश के दो बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच राहुल गांधी और अडानी मुद्दे को लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी मुद्दे देश में चल रही तनातनी के बीच भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक पत्रकार परिषद में कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारतीय राजनीति के आज के मीर जाफर है। वे भारत के शहजादे हैं जो नवाब बनने के लिए लंदन में बयान देते हैं। उन्हें ब्रिटेन में कई बातों के लिए संसद में माफी मांगनी होगी। लंदन में जाना और लंदन में कहना विश्व के एक बहुत बड़े भूखंड में जहां पहले डेमोक्रेसी होती थी, ऑल ऑफ अ सडन दिस डेमोक्रेसी हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। ये डेमोक्रेसी अब एग्जिस्ट नहीं करती है और इसलिए जो विश्व की शक्तियां हैं, जो डेमोक्रेसी की पहरेदार हैं, तथा कथित डेमोक्रेसी के पहरेदार हैं, द सो कॉल्ड प्रोटेक्टर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, व्हाई आर दे ओब्लिवियस? ये शांत क्यों है, ये चुप क्यों है? व्हाई डोंट दे प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी इन इंडिया? मतलब दिस इज एन ओपन इन्विटेशन, ये एक खुला निमंत्रण है कि आप आइए और भारतवर्ष के आंतरिक लोकतंत्र में आप आके घुसपैठ करिए और आप हमें नेता बनाइए। संबित पात्रा के बयान पर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा कि शाह और शहंशाह जानते हैं कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। भाजपा प्रवक्ताओं की परंपरा रही है कि दिन में व्हाट्सएप रिचार्ज करते हैं और शाम को टीवी पर आकर कचरा बांट देते हैं। ये बात शाह और शहंशाह जानते हैं कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ा खेद होता है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुबह सुबह नींद भरी आंखों में बिना नहाए, बिना तैयारी किए आप लोगों को परेशान करने आ जाते हैं। क्योंकि जो परंपरा रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की, वो तो ये रही है कि दिन में व्हाट्सएप को रिचार्ज करते हैं और शाम को अपना अधकचरा ज्ञान टीवी पर आकर बांट देते हैं। चलिए कुछ भी करते हो, बेचारे मेहनत तो करते हैं, अपने बॉस की तरह प्रेस वार्ता से बच के भागते तो नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं कम से कम। गुजरात के सूरत में कंट्रोल ब्लास्टिंग इम्प्लोजन टेक्निक से 85 मीटर ऊंचे टावर को चंद सेकंडों के भीतर जमींदोज कर दिया गया। गुजरात के सूरत के उतराण पावर स्टेशन में 30 साल पुराने कूलिंग टावर को डिमोलिश कर दिया गया है। आज सुबह 11 बजे के आसपास उतराण पावर स्टेशन की कूलिंग टावर को ब्लास्ट से तोड़ दिया गया है। आधुनिक टेक्नोलॉजी की सहायता से 85 मीटर ऊंचे टावर को ध्वस्त कर दिया गया। गिनती की सेकंड में ही एक साथ 72 पिलर में ब्लास्ट किए गए। इस घटना को देखने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में लोग भी इकट्ठा हो गए। आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किए गए एक्सप्लोजिव कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए चंद मिनटों में पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे दिया गया। सरकारी पावर स्टेशन के अंदर जो टावर लगे होते हैं उसकी एक निश्चित समय मर्यादा होती है। निर्माण के 30 से 35 साल बाद उसे डिमोलिश कर देना होता है। सूरत उतराण कूलिंग टावर वर्ष 1993 में बनाया गया था। 2017 में 30 साल पूरा होने के बाद केंद्र सरकार ने कूलिंग टावर के डिमोलिशन का निर्णय लिया था। इसी के चलते आज सुबह इस टावर को डिमोलिश कर दिया गया, जिसे देखने के लिए अगल बगल की छत पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। गुजरात की वडोदरा शहर में कांग्रेस की नगर सेविका पुष्पा वाघेला ने आज धरना पर बैठकर पंपिंग स्टेशन के अधिकारियों का विरोध किया। गुजरात के वडोदरा शहर के वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 के कई इलाके पिछले कई दिनों से गटर की समस्या से त्रस्त है। कॉरपोरेशन के अधिकारियों को नगर सेवकों ने बार बार मामले की शिकायत भी की है, लेकिन किसी तरह की ठोस कार्यवाही नहीं होने से आज वार्ड नंबर 2 के काउंसिलर भाणजी पटेल और वार्ड नंबर 1 की महिला कॉरपोरेटर पुष्पा वाघेला निजामपुरा स्थित सुएज पंपिंग स्टेशन पहुंचे।
पंपिंग स्टेशन पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। पुष्पा वाघेला ने जब अधिकारियों को फोन किया तब सुएज पंप के कार्यकारी इंजीनियर कौशिक परमार मौके पर पहुंचे और फौरन पंपिंग स्टेशन के पंप चालू करवाए, लेकिन मीडिया के पहुंचते ही कौशिक परमार ने मौके से खिसकने की कोशिश की। ये पंपिंग स्टेशन में खाली पंपिंग चलावा बाबत माटेनी ज वात थई छे, बीजी कोई अन्य वात नथी थई। पंपिंग स्टेशन चलावा बाबतनी वात हती ए बाबतमां अमे एमनी जोडे वात करी छे कि जे रीते चाले छे एमां पण अमे कई रीते इम्प्रूव करी रह्या छे ए बाबतमां पण वात थई छे। गटर उभराવાનો इश्यू अलग होय छे, पंपिंग स्टेशननो इश्यू छे अने पंपिंग स्टेशननो इश्यू एटले ए बाबतमां वात हती पंपिंग चलावा बाबत। निराकरणमां पंपिंग स्टेशनमां हालमां पण पंप चालू छे, खाली माणसो जे छे सपोज एनी पर अमारू मॉनिटरिंग कई रीते वधारी शकाय ए बाबतमां मैं डिस्कस कर्युं छे। वडोदरा शहर में गटर की समस्या न सिर्फ कांग्रेस के नगर सेवकों को लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों को भी काफी परेशान कर रही है। नागरिकों को सुविधाएं नहीं मिल रही है। ऐसे में स्थानीय नगर सेवकों को अब अधिकारियों के सामने खुद ही धरने पर उतरना पड़ रहा है। छेल्ला 15 દિવસથી 15-17 દિવસથી આખા વિસ્તારમાં તમે જુઓ તો ગટરો ઉભરાય, પીવાનું પાણી નળમાંથી નર્યું ગટરનું પાણી આવે, લોકો અમને એટલી બધી ફરિયાદો કરે, મેં કમિશનરને લેખિતમાં પણ આપ્યું, એનો નિવેડો કંઈ આવતો જ નહોતો। કૌશિક પરમારને મેં ફોન કર્યો, કૌશિક પરમાર પણ સ્થળ ઉપર આવી ગયા। સ્થળ પર મારા આયા પછી તમામ અધિકારીઓ અત્યારે તમે જોઈ શકો છો, સ્થાનિક 2 નંબરના વોર્ડના કોર્પોરેટર પણ આવ્યા, કારણ કે એમનો વોર્ડ અને અમારો વોર્ડ અને બંનેનું આ નિજામપુરા પમ્પિંગ છે એ બી બિચારા રાત દાડો ઊંઘી નહોતા શકતા। અમે રાત દાડો લોકોની સમસ્યાઓથી હેરાન થઈ ગયા। કેટલી ઘોર બેદરકારી કોર્પોરેશનની છે। અમે વારંવાર કહીએ છીએ કે આ જે લોકોના આરોગ્ય સાથે જોડાયેલો આ પમ્પિંગ સ્ટેશનો છે એ કોર્પોરેશને જાતે ચલાવવા જોઈએ, પણ કોર્પોરેશને જાણી જોઈને ઇજારદારોને કમાઈ આપવાનો આ કિમિયો કર્યો હોય એમ તમામ પમ્પિંગ સ્ટેશનો ઇજારદારોને ત્યાં ગીરવે મૂક્યા હોય એમ ખાલી બિલો ચૂકવે છે। તમે જ્યારે તપાસ કરો ત્યારે ખબર પડે છે અહીંયા 4 પંપ છે, એમાંથી 2 પંપ અધિકારીના કહેવા પ્રમાણે 25 દિવસથી મેન્ટેનન્સમાં છે, હજુ આયા નથી। 70 HP અને 125 HPના 2 પંપો ચાલે છે, બાકીના 2 પંપો બંધ છે। આની જાણ અમે કમિશનરને પણ કરીશું અને એના જવાબદાર જે અધિકારી હતા કૌશિક પરમાર એ સ્થળ पर पहुंची गया એટલે સમજવું જોઈએ કે કેટલી ગંભીર બેદરકારી છે। देश भर में बसने वाले पारसी नवरोज के रूप में अपना नया साल मनाते हैं। आज नवरोज के उपलक्ष्य में पारसी समुदाय द्वारा नववर्ष का जश्न मनाया जा रहा है। हर वर्ष पारसी कैलेंडर के पहले महीने की पहली तारीख को पारसी समुदाय के लोग नवरोज मनाते हैं। पारसी नववर्ष नवरोज 21 मार्च को मनाया जाता है। असल में पारसियों का केवल एक पंथ फासली ही नववर्ष मनाता है, मगर सभी पारसी इस त्योहार में सम्मिलित होकर इसे बड़े उल्लास से मनाते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और अग्यारी में जाकर पूजा अर्चना भी करते हैं। शाह जमशेद जी ने पारसी धर्म में नवरोज मनाने की शुरुआत की थी। नव अर्थात नया रोज यानी नया दिन। पारसियों के लिए इस दिवस का खास महत्व है। इस दिवस पर घर को खास रूप से सजाया जाता है। पारसी समुदाय के लोग अग्यारी में जाकर अग्नि की पूजा भी करते हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में भी सयाजीगंज में पारसियों का धर्मस्थान अग्यारी है, जहां आज नवरोज के मौके पर पारसी समुदाय के लोगों ने पहुंचकर मंगल कामना की। किंग जमशेद ईरान के बहुत बड़े राजा हो गए, उनके मान में ये त्यौहार मनाया जाता है। ये सीज़न चेंज का भी त्यौहार है और न्यू ईयर भी है हमारा। हम लोग ये मानते हैं कि 3 शब्द से हमारी दुनिया चलती है, गुड वर्ड्स, गुड थॉट्स एंड गुड डीड्स। उसी से पूरा पारसी समुदाय चलता है। हमारी बस्ती बहुत कम है, हिंदुस्तान में सिर्फ 65,000 है हम लोग, लेकिन जिस तरह का प्यार हिंदुस्तान हमको देता है उस तरह का प्यार शायद ही किसी कम्युनिटी को कहीं पे मिलता हो। तो मैं आप सबको हैप्पी नवरोज़ मुबारक करता हूँ।
गुजरात के कई शहरों में राज्य सरकार के नियम के तहत एक धर्म के लोगों के इलाके में दूसरे धर्म के लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत नहीं दी जाती है। इस नियम को भावनगर में भी लागू करने की मांग की जा रही है। गुजरात के भावनगर में कुछ वक्त पहले ही अशांत धारा अमल में लाने की मांग के साथ रैली और आवेदन पत्र देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन प्रशासन द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। आज फिर एक बार हिंदू समाज के लोगों ने भावनगर में रैली निकालकर भावनगर के विभिन्न इलाकों में अशांत धारा जल्द से जल्द लागू करने की मांग की। सरकारश्रीने एक निवेदन पाठववा માંગીએ છીએ કે આખા ભાવનગરમાં અશાંત ધારો લાગુ પડે, જેથી હિન્દુઓના ઓરિયામાં કોઈ પણ વિધર્મીઓ પોતાનો પ્રવેશ ન કરી શકે। અત્યાર માટે અને આપણી નેક્સ્ટ જનરેશન માટે, આપણા છોકરાઓ માટે પણ આ વસ્તુ ખૂબ જ જરૂરી છે। એટલે આ માંગ સરકારશ્રીને પહોંચે એની માટે અમે આ રીતે અહિંસક રેલીનું પ્રદર્શન કરવા માંગીએ છીએ। અને અમને એમ લાગે છે કે સરકારશ્રી અમારી આ રેલી, અમારો આક્રોશ જોઈને જરૂર અમારું માન રાખશે અને અમારી વિનંતીને માનશે। જો કદાચ નહીં માને તો પછી ગાંધીજીના પગલે અમારે આગળ કંઈ પણ કરવું પડશે। આજરોજ ભાવનગર જિલ્લાના ભાવનગર શહેરના જુદા જુદા વિસ્તારોમાંથી અશાંત ધારા લાગુ કરવા માટેના આવેદનપત્રો અત્યારે રજૂ થયા છે। આ આવેદનપત્રો રાજ્ય સરકારને તાત્કાલિક મોકલી આપવામાં આવશે।